हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स की। देखिए, भारत में जो है अब कानून पर काफी तेजी से पहल की जा रही है कि किस प्रकार से हम डिटेंशन सेंटर कैंप्स को बनाएं और उसमें जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर अन्य किसी देश से आकर भारत में इलीगली बसे हुए हैं उनको हम डिटेक्ट करें, उनको डिटेंशन कैंप में भेजें और इसके बाद उनको उनके रिस्पेक्टिव देश में डिपोर्ट करते चले जाएं। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा को लाया गया है और उनके चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कहा गया कि हम मुंबई साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में डिटेंशन सेंटर कैंप्स को बनाएंगे और इसमें जितने भी घुसपैठिए हैं जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको उन डिटेंशन सेंटर कैंप में डालकर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है क्योंकि अगर आप उनको डिटेन कर लो और अगर आप जेलों में भेज दोगे तो उन पर मुकदमे चलेंगे और जब मुकदमा चलेगा तो वो प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। इस कारण से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रिजन रिफॉर्म्स एक्ट को भी लाया गया है और इस तरीके से भारत में अब ये नई पहल शुरू हो गई है। दोस्तों, दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर दिल्ली के एलजी के द्वारा भी ये इंस्ट्रक्शंस पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है कि ऐसे मोहल्लों में जाकर रेकी करें, देखें और पूछताछ करें कि कोई भारत में अवैध रूप से रह नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो उसको फटाफट डिपोर्ट करें। मैं आपको नवंबर 2016 की रिपोर्ट को कोट करना चाहूंगा जिसमें भारत के उस समय के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली स्टेइंग इन भारत, सेंटर रिफॉर्म्स राज्यसभा। देखिए, भारत सरकार का ही ये आंकड़ा है कि भारत में लगभग 2 करोड़ के करीब बांग्लादेशी रह रहे हैं और ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे सबसे अधिक बाधित होता है भारत की इकोनॉमी और भारत की सिक्योरिटी। आपको याद होगा जब भारत में 2020 दिल्ली में जो है एनआरसी और सीए कानून के खिलाफ जो है आंदोलन हुआ था, शाहीन भाग हुआ था और उसके चलते जो है दिल्ली में 1 सप्ताह तक आपका दंगा हुआ था। उस दंगे को इन्हीं सभी इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा आपका अंजाम दिया गया था जिसमें भारतीय भी शामिल थे। लेकिन हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन अभी चल रही है पिछले 3-4 महीने से, किस तरीके से वहां पर हमारे हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो बांग्लादेश का एक नया मैप भी आ रहा है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको अराकान आर्मी के बारे में बताया था। अराकान आर्मी जो है म्यांमार में रह रहे आर्मी को अब आपका निशाना बना रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश से आते हुए जितने भी कट्टरपंथी आतंकवादी हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर रही है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के मैप में एक बार फिर से परिवर्तन हो जाए। वहीं पर बात करते हैं बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के साथ रोहिंग्याओं के बारे में। तो देखिए, रोहिंग्या यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक जाके आपके बस चुके हैं। तो ये चीजें संभव कैसे हो पाती हैं कि वो भारत के सभी स्टेट में फैल जाते हैं और उनको पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे रेल की पटरियां रहती हैं उसके आसपास बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बसी रहती हैं और कहा यह भी जाता है कि यहीं पर जो है अधिकतर इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट्स रहा करते हैं जो कि भारत में जो है आपके कूड़े का कारोबार, लेबरिंग ये किया करते हैं। लेकिन ये चोरी भी करते हैं और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े थ्रेट भी हैं। चाहे अमेरिका हो, भारत हो या फिर विश्व के अन्य देश हो, वो चाहते हैं कि इस समस्या से उनको निजात मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह ही रहे हैं कि हम अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक वॉल को बनाएंगे जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने में सहायक होगा। इसी प्रकार से भारत के सभी राज्यों को चाहिए और मुख्यतः हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मिनिस्ट्री बनाए और मेनली अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री को हटा दे क्योंकि उसका कुछ काम रह नहीं गया है। उसकी जगह पर एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाए जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान करे। हमारे पास ऐसी फोर्स होनी चाहिए जिससे कि हम उनको डिटेक्ट कर सकें, डिटेंशन कैंप में डालकर जल्द से जल्द उनको उनके रिस्पेक्टिव देश में भेजते चले जाएं। यह भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा और यही समाधान है। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।